तो ये जो अब तक आपने सारी चीज़ें देखी ना, इसी को कहते हैं अखंड डकैती। ये लोग आपको जॉब के झूठे प्रोमिसेस करेंगे। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फेक हैं, फ्रॉड हैं। मतलब मैं बजाज एलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो इनका यूज़ करते हैं, इनके नाम का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बहुत बार मिलेगा गूगल में वैकेंसी निकली, अभी आपको मैसेज आ जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट पे इतने लोगों की ज़रूरत है, अकाउंटेंट ये सब चाहिए। सर लोग लाइन लगा के जॉब ढूंढ रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि कंपनियों को प्रचार करने की ज़रूरत है, खंभों पे बैनर पोस्टर चिपकाने की ज़रूरत है? वो सब स्कैम है। जब आप वहाँ जॉब के लिए जाते हो तो वो आपसे 5-5 6-6 हज़ार रुपये ट्रेनिंग के नाम पे चार्ज करके भग जाते हैं, गोली हो जाते हैं। पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा भाई, अपनी लाइफ में ना कुछ गोल्डन रूल्स बना लो कि मैं अपने स्किल्स डेवलप करूँगा, उसके बाद जॉब के लिए जाऊँगा। एक चीज़ समझो, एक वीडियो देख रहा था मैं इंस्टाग्राम पे, उसको हिंदी में सिंपल ट्रांसलेटर करूँ तो बंदा कहता है जब आप बहुत ज़्यादा भूखे हो ना तो ग्रोसरी स्टोर पे मत पहुँचो कभी खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आप कुछ भी उठा लोगे चाहे आपको पसंद हो ना हो, आप खाने के लिए। ऐसे ही जब आपको बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत हो ना, आप पागल हो रहे हो, तो सर कहीं भी परमानेंट जॉब के लिए मत पकड़ो। आप एक जॉब मतलब अपने स्किल्स पर फोकस करो। आप कहीं भी भले ही आप बर्तन धोने का काम पकड़ो, ऐसा नहीं आप 12 घंटे की नौकरी पकड़ो, आप बर्तन धोने का 6 घंटे का काम पकड़ो जिससे आपका गुजारा चले, और बाकी के जो 6 घंटे बचे ना आप वहाँ पे अपने स्किल्स पर फोकस करो। मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी इस हफ्ते ही, पिछले हफ्ते। मैंने उस कंपनी को तीसरे दिन रिज़ाइन कर दिया वहाँ से। पता है क्यों? क्योंकि मैं पागल हो गया था लिटरली। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं सुबह 4 बजे उठ रहा मशीन की तरह, 4:30 सॉरी 4:30 उठता, 5 बजे तक थोड़ा फ्रेश होके रनिंग के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिम वगैरह बहुत सारे काम, और 6 साढ़े 6 बजे तक मैं फ्री होके घर आता। 6:30 बजे के बाद 7 बजे नहाता और 7:30 ऑफिस के लिए निकल लेता। दिल्ली से जो मेरा ऑफिस है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है। मुझे 2 घंटे पहुँचने में लग रहे थे ऑफिस। तो 7:30 निकला, 9:30 ऑफिस पहुँचा, 9:30 ऑफिस पहुँच के शाम को 7:30 बजे ऑफिस से निकल रहा हूँ। ऑफिस से इतना सारा वर्क मिल गया भाई, जैसे मतलब मैं ही कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ जिसने ठाना है कंपनी का रेवेन्यू 1 महीने में 10 टाइम्स इंक्रीज़ करना है। रात को 2 बजे तक मैं लिटरली उस कंपनी में काम कर रहा हूँ सर, उन लोगों के लिए। और उसके बाद सुबह मतलब मैं मशीन बन चुका हूँ सर। 3 दिन के अंदर मैंने रियलाइज़ कर लिया कि सुधीर, तू यहाँ से 20,000 रुपये सैलरी तो उठा सकता, लेकिन अपना वो फ्यूचर नहीं बना सकता जो तुझे चाहिए। इससे अच्छा कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपने ऊपर काम कर, खुद को टाइम दे, खुद को मतलब हम चूतिया पे में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम दोस्ती में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम एक बार खुद को टाइम देने में थोड़ा टाइम क्यों नहीं लगा सकते? सीधी सी बात ये है। मैं उस कंपनी में हो सकता है कि ज़िंदगी भर नौकरी करूँ, 60 70 80 हज़ार रुपये सैलरी तक पहुंच भी जाऊं, बट जो मेरे शौक हैं, जो मेरे सपने हैं ना, वो सैलरी में कद्दू पूरे नहीं होते सर। तो मैंने वहाँ से तीसरे दिन रिज़ाइन दिया। और सर जिस दिन मैंने रिज़ाइन करके आया ना कंपनी से, भगवान कसम मैं बताता हूँ आपको मेरी हालत क्या थी। नोएडा सेक्टर 63 जो मेट्रो स्टेशन है ना, मैं उसके प्लेटफॉर्म वहाँ खड़ा हुआ था ऊपर मेट्रो से, और नीचे रोड की तरफ देख रहा था। जो डिवाइडर थे ना वो मुझे दिखते हैं कि वो चल रहे हैं सर। वो डिवाइडर मुझे लिटरली वो ऐसे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव करता हुआ डिवाइडर नज़र आ रहा। भाई मैंने कहा मतलब मैंने क्या माल सा फूक के आ रखा है यार, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने खुद को ऐसे करा और एक थप्पड़ लगाया खींच के। प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग देखते हैं ये लड़का कर क्या रहा है भाई, तो डिवाइडर मतलब ऐसे करके मुझे दिखा कि हाँ डिवाइडर स्टेबल हो चुके हैं, अभी ठीक है, वो रुके हुए हैं अपनी जगह। डिवाइडर मतलब आपने रोड के किनारे पे वो पत्थर लगे देखे होंगे ना, येलो ब्लैक कलर के, वो वाले मुझे मूव करते हुए दिख रहे थे। अब भाई मैं वापस रोड को देख रहा हूँ, तो रोड मेरे को जो रोड के बीच में 2 पट्टी होती है ना, शायद मैं डिस्प्ले पे लगा दूँ एडिटिंग में याद रहे तो, वो दोनों जो पट्टी होती है जो बनाती हैं, पहला रोड है ये, दूसरी साइड ये, तीसरी लाइन है, लाइन में डिवाइड करती है, तो वो दोनों पट्टी मुझे क्लोज आती हुई नज़र आ रही है सर। मुझे लग रहा है रोड ज़मीन अंदर धंसता जा रहा है, वो पट्टी क्लोज हो रही है। लिटरली मेरी ये हालत हो गई थी। इतना काम कर रहा था मैं बिना सोए, अपना ऑफिस का, यूट्यूब पे रिप्लाई, मैसेजेस के रिप्लाई, मतलब लिटरली मैं पागल हो गया। और उसके बाद सर मैंने मेट्रो पकड़ी। मैंने एक भाई से कहा कि भाई मुझे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आने पे तू उठा दियो। लौंडे ने सीट दे दी, मैं बैठ गया। मुझे ऐसा लगा बस 1 मिनट बाद राजीव चौक स्टेशन आ गया। मैं इतनी गहरी नींद में सोया मेट्रो में कि मेरे को उस लड़के ने जगाया कि भाई राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आ गया। राजीव चौक से फिर मैंने कश्मीरी गेट से घर के लिए ऑटो में सोते हुए आया मैं। फिर मैंने दुकान पर जाके अग्रवाल भाई की एक दुकान पड़ती है, एड्रेस तो आपको नहीं बता सकता मैं कहाँ पे, बट वहाँ पे जाके मैंने कुछ खाया पिया, फिर थोड़ा आराम मिला मुझे। और उसके बाद सर घर आके मैं सोया। अब मैंने फिर नए प्लान बनाए कि सुधीर ये तेरा गोल है ही नहीं फ्यूचर का। और यही रीज़न था कि जब मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और कुछ प्रोजेक्ट पकड़े वर्क फ्रॉम होम के अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए ना, और उसी के बाद से फिर कुछ सजेशन मिले। राहुल भाई, वही मतलब पर्सनली ये लोग मुझे नहीं जानते ना मैं इन्हें, हम बस यूट्यूब पे इंस्टा के थ्रू एक दूसरे को जानते हैं। इन्होंने सजेशंस दिए कि तू काम तो कर रहा है ना, इंस्टा पे मैसेजेस के रिप्लाई कर रहा है, उस पर एक छोटा सर्विस अमाउंट डाल दे,
जिससे तेरा भी काम चलता रहा, क्योंकि 6 महीने से लगातार मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा था। और अभी क्या होता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब 10-10 घंटे आप यहाँ बैठ के काम करते हो, लेकिन इनकम तो उससे नेट जीरो हो रखी है ना। तो उसके बाद जब अभी काम करना शुरू करा, चीज़ें स्टेबल हुई, बहुत सारे प्लान आए, और मैं समझ गया कि लाइफ में एक गोल्डन रूल ये है कि मैं कभी, मेरा जो रूल है, मैं कभी भी अपने स्किल से कम की सैलरी पे जॉब नहीं करूँगा, और दूसरा मैं कभी जॉब ही नहीं करूँगा। और मेरा तीसरा जो सबसे बड़ा रूल है ना, अगर मैं कोई काम करूँगा ना तो सिर्फ अपने लिए करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा जॉब करना बुरा है, बट मैं कह रहा हूँ मैं जॉब करने के लिए बना ही नहीं सर। मेरे को ये बात 6 फरवरी 2023 को पता चल गई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिस दिन मुझे ये पता चल गया। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं सिर्फ खुद के लिए काम करूँगा, और मैं पागलों की तरह काम करूँगा। चाहे 12 घंटे कंपनी के लिए काम करने से अच्छा मैं 16 घंटे दिन में अपनी कंपनी के लिए काम करूँगा। तो खैर ये मेरी वीडियो थी पूरी, आपको बस बताने का मोटिव था कि आप जब जॉब के लिए सर्च कर रहे हो ना, तो अपने स्किल्स को इन्हेंस करो, उन पर फोकस करो। भाई आपको कद्दू किसी को, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सर। जब आप पढ़ के जाओगे, मेहनत करोगे, एक एज होती है ना जब आप खुद को टाइम देते हो ना, तो सर दुनिया आपके लिए टाइम निकालती है। और जब आप दुनिया को टाइम देते हो ना, तो सर कोई आपके टाइम की वैल्यू या कदर नहीं करता। आपको ये समझना होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरी एज शायद 27 या 28 है, और इस 6 फरवरी से पहले ना मैंने कभी अपने ऊपर, अपने लिए सीरियस होकर कुछ लाइफ में सोचा ही नहीं था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं प्लान करता छोड़ देता, प्लान करता छोड़ देता। कुछ कर रहा हूँ, किसी का फ़ोन आ गया, उठ के चला गया, कसम खाई है कि नहीं उठूँगा, पर 2 मिनट में उठ के चला गया कि दोस्त का फ़ोन है, इसका फ़ोन है। अब मैंने वो सारा सर्कल इतना सा कर दिया, जो इतना बड़ा सर्कल था ना मेरा दोस्तों का, वो इतना सा कर दिया सर। मतलब अगर मैं ये पेपर है ना, समझ रहे हो, अगर मैं इसको फाड़ दूँ, इतना फाड़ दूँ, तो अभी जो मेरे फ्रेंड है ना, उनका नाम इस पर मैं बड़ा डिटेल में लिख सकता हूँ। मैंने सिर्फ इतने लोग रख लिए जो मेरे बिल्कुल क्लोज़ रहते हैं, और लाइफ टाइम मैं कोशिश करूँगा उनके साथ क्लोज़ दोस्त रह सकूँ, और बाकियों को साइड कर दिया। मैं समझ गया कि आपको अपने गोल को अचीव करना है ना, तो देखो मैंने चाणक्य की बुक पढ़ रहा था, उसमें एक चीज़ लिखी थी कि आपका दुश्मन वो भी नहीं है जो आपको गोली मार रहा हो, सबसे बड़ा दुश्मन है जो चाकू से वार कर रहा है, वो भी नहीं, जो आपको पीट रहा है वो भी नहीं है सर। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपको आपका लक्ष्य अचीव नहीं करने दे रहा, जो आपका गोल है अल्टीमेट। और अगर वो दुश्मन है ना, और आपको पता है वो चीज़ आपकी दुश्मन है, तो मैं कहूँगा उससे दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सकते हो। समझ रहे हो, जैसे मेरा दुश्मन था टाइम वेस्ट करने की मेरी आदत है, मैं घूमता था, मैंने अपनी वो आदत ख़त्म कर दी। वो लोग जो मुझे इंस्पायर कर रहे थे कि सुधीर जॉब पकड़ ले, ये कर ले, वो कर ले, मैंने उनको साइड कर दिया। जो मुझे मोटिवेट करते कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले, मैंने उनको बिल्कुल साइड कर दिया। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस होगे लाइफ में। आप देखोगे कि मेरी फैमिली में सब दिल्ली पुलिस में है, जैसे मतलब गवर्नमेंट जॉब में, कोई टीचर है, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई यूपी पुलिस के अंदर है, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो पीसीएस जिनका क्लियर हो गया, तो उनकी लाइफ देख के मैं भी इन्फ्लुएंस होता हूँ। मैंने कहा सबको साइड कर, अभी तेरा गोल क्या है, तेरा ये गोल है नहीं है ना, तेरे को अपनी कंपनी खोलनी है, तुझे बिजनेसमैन बनना है, स्टार्टअप करना है, सिर्फ वो फोकस तेरा अल्टीमेट होना चाहिए लाइफ में। तो वो फोकस करो, स्किल सीखो, चीज़ें सीखो। आपको बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है, किसने मना करी है सर। कॉर्पोरेट सेक्टर बैठा होता है टैलेंटेड बच्चों के लिए ना, पर आप टैलेंट तो लाओ सर, वो अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। दीपक सर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी वीडियोस देख लो, कोर्स ज्वाइन कर लो। वो बंदा भाई इतना बढ़िया पढ़ाता है ना, तुम्हारी इंग्लिश 6-7 महीने वो ऐसी कर देगा ना कि तुम भैंस की पूछ कहीं नहीं रुक सकते। उसको ज्वाइन कर लो भाई साहब, बजट में क्लास देता है। वो नहीं मिल रहा तो कोई और टीचर ज्वाइन कर लो अगर उसका बैच फुल है, और कोई कोर्स कर लो स्किल्स। अगर 12वीं पास करके ग्रेजुएटेड हो तो जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ लो अच्छे से, अगर ग्रेजुएशन में हो। और ग्रेजुएशन कर ली है तो फिर कोई भी एक स्किल्स कोर्स कर लो। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों से बचो। ये जो आपको अंधी सैलरी का लालच देते ना, ये एक्चुअल में कोई नहीं देता। किसी भी कंपनी पे इतना पैसा नहीं है कि वो फ्री में आके 60-70 हज़ार रुपये सैलरी, मैनेजर लेवल के बंदों को भी नहीं मिलती जल्दी से 60 हज़ार सैलरी भारत में। समझ रहे हो आप लोग, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट। सर ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे से मांगे गए थे, जिनको मैं किसी भी सूरत हाल में नहीं देने वाला था। कौन कौन से थे सर? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये 10th एसएससी, ये सारे कुछ ना, ये सब डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं देने। समझ लो बहुत रिस्की होता है जब तक आपको ट्रस्ट ना हो पूरी तरह। और उसके बाद मैंने नेट पे सर्च करा, मिंट का आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस अर्ली एस्टिमेटेड सजेस्टेड दैट एटलीस्ट 50,000 जॉब सीकर्स अक्रॉस द कंट्री वर ड्यूब्ड द अमाउंट रन्स इन करोड़ों का घोटाला। इन मैसिव यूपी बेस्ड फ्रॉड, 50,000 जॉब एस्पिरेंट ड्यूब्ड ऑफ करोड़, उड़ीसा पुलिस ने लिखा है ये आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद ये तुम्हारे भाई डिजिटल सुधीर ने लिखा, मतलब सबके लिए भाई नहीं, जो जिस तरीके देख लो अपना हिसाब। कोई एक ऐसी भी होगी ना जो मेरी वीडियो देखती होगी, तो उसके हिसाब से समझ जाओ तुम।
इस दिस आज एक्चुअली मैं शादी अटेंड करके आऊँ ना, तो वीडियो उसके बाद बना रहा हूँ। इज दिस द बजाज वेबसाइट, दे आर प्रोवाइडिंग जॉब ऑन बजाज अलियंस एंड आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट ऑल्सो एग्जाम फीस। भूकंप आ रहा है क्या? नहीं। प्लीज़ लुक इन टू द मैटर। तो मेरे पास ये आ गया। हाय सुधीर, थैंक यू फॉर, ये बंदे की वो है जो ऑफिशियल मेल आईडी वो देखने को कह रही थी ना कि उन सर की ऑफिशियल आईडी देख लो, ये रहा, देख लो, पढ़ लो भाई कि थैंक यू ये सब हमारे नोटिस में लाने के लिए, हम इस पे एक्शन लेंगे। हाय सर, आप कैसे हूँ? तो पीपरा नानाकर मैं भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ और लगभग 88 किलो का हूँ, तो मस्त हूँ एकदम लाइफ में।